लव कटारिया हो गए हैं घर से बेघर और मेकर्स का चाल आया सामने। एक्चुअली डे वन से ही कटारिया मेकर्स को और बिग बॉस को पसंद नहीं था। तो बात यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फिर आप लाए ही क्यों थे, उस बंदे को लाते ही नहीं। देखो, मैं सारी बातों को हाईलाइट करूंगी आपके सामने, सारी बातों पे चर्चा करूंगी। बने रहे टेली चर्चा 28 पे। जब कटारिया का एंट्री हुआ था फर्स्ट स्टेज पे, वहां पे अनिल कपूर ने उससे क्या क्वेश्चन पूछा था, आपके कितने फॉलोअर है? उन्होंने बोला था 1.8 मिलियन। तो आपके और आर्मी क्या है, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं कटारिया एलविश आर्मी का नाम लेगा और हम फिर उस पर जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि सर हमारा एक फैन बेस है और हमारे फैमिली है, जो भी बोल दीजिए, वो हमारा एलविश आर्मी है, वो सबके है। तो बोला अच्छा अच्छा ये एलविश आर्मी, मतलब वहां पे हाईलाइट कर दिया एलविश आर्मी का नाम लेकर, क्योंकि अब सब पीछे पड़ गए एलविश आर्मी एलविश आर्मी एलविश एलविश कटारिया। कटारिया को हर मुद्दे को दबाया गया डे वन से। उन्होंने चर्चा किया ही नहीं। जिसे इन्हें जिताना होता है उन्हें ये डे वन से हाईलाइट करते हैं। हालांकि वो चीजें भी गलत प्रूफ कर दिया बिग बॉस ने इस बार, क्योंकि विशाल को डे वन से बहुत डांट पड़ी, पर लास्टली उसे भी निकाल दिया। तो क्या दुश्मनी है और क्या दिखाना चाहते हैं, ये चीजें सिर्फ बिग बॉस और मेकर्स ही जानेंगे, पर उनकी सच्चाई तो सामने आ गई है। जैसा कि देखो, कटारिया के हर मुद्दे को दबा दिया गया। जब फर्स्ट में ही अरमान आया था, डे वन से अरमान मलिक कटारिया के पीछे में बात करता था कि ये एल्विश आर्मी है, एल्विश का मैनेजर है, एल्विश का पूछ पकड़ के यहाँ आया है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ये कहीं पे है, एग्जिस्ट नहीं करता है, बाहर में इसके बाप के नाम से भी कोई नहीं जानता है। इतने बड़े बड़े बात बोले गए उसके कटारिया के खिलाफ, पर अनिल कपूर ने उन बातों पे कोई चर्चा नहीं किया। कभी भी अरमान मलिक की ये बात कटारिया के सामने नहीं आता। अगर जो आता तो फिर ये एक हाईलाइट बन जाता, एक मुद्दा बन जाता, जहाँ पे कि कटारिया को और सपोर्ट मिल जाता उनके फैन के सामने। ये चीजें आपके आपके दिमाग से छीन लिया गया, ताकि आप इस चीजों को भूलना ही पड़ेगा। वहां पर हो गया। और फिर विशाल के केस में जहाँ पे कटारिया डर गया, ऐसा दिखाया गया कि कटारिया डर गया और सब बातों को बोल दिया कि हाँ इन्होंने गलत किया था, और बिग बॉस ने जैसे स्पेशल केस बोला, हर बात में ना बोली, उस बात का भी चर्चा नहीं किया गया। उस पे भी अनिल कपूर जी ने कोई बात नहीं करी कि आखिर क्यों ऐसा, तुम्हें उससे उससे पर्सनली कुछ पूछा ही नहीं गया। बस ये पूछा गया, जो लोग सुनना चाहते थे वो पूछे कि आपको क्या लगता है, मतलब वो गलत था, गलत है, इस तरह की बातें करेंगे। उस बात पे भी एक मुद्दा बन सकता था, चलो विशाल के खिलाफ ही खड़ा कर देते उसे। अगर जो आप लोग वहां होते तो ये भी तो कर सकते थे ना कि चलो आप लोग ने दिखाया कि वो विशाल के खिलाफ जाकर बातें करा, तो उस चीज को ही हाईलाइट कर देते कि विशाल क्या आपकी दोस्ती नहीं थी कभी, ये आप दोस्त नहीं समझते हो, आपने एक दोस्त को साथ नहीं दिया। उस चीज को भी दबा दिया, उस बात पे कोई चर्चे नहीं करी। दूसरा हो गया साई केतन के साथ झगड़ा। मतलब सारे झगड़ों को दिखाया, एपिसोड में दिखाया, लाइव फीड में दिखाया कि साई केतन ने उसे गाली दे दिया और कटारिया ने भी गाली दिया। उसके बाद साई केतन का सारा ड्रामा दिखाया कि वो कैसे अपना शर्ट फाड़ दिया और ऐसे, मतलब कितना ओवर एक्टिंग किया कि आज तो मैं मार के निकल जाऊंगा, है कौन ये वो, सब तरह की बातें। पर इन बातों पे कोई चर्चा नहीं किया गया, कोई मुद्दा नहीं है ये चीज का। इवन की कटारिया को पूरा, क्योंकि वहां पे कैमरे में जो दिख रहा है वो हम सबको दिख रहा है, पर घर वाले तो भाई जो सामने है, उन्हीं को पता है। इतना कुछ बोला उसके पीछे में, पर उस बात का कोई चर्चा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहाँ पे कटारिया हाईलाइट हो जाता, उनका सपोर्ट और बढ़ जाता, उनके फैन बेस्ड और बढ़ जाते। पर अब कितना भी बेवकूफ बना लो, फैन को तो पता चलता ही है। दूसरा हो गया नेजी के साथ। नेजी के साथ जो कटारिया का झगड़ा हुआ था, वो कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। मतलब वहां पे तो कटारिया बिल्कुल भी नहीं दबा था, और था कि मतलब आ जा तू आज, इस टाइप का झगड़ा हुआ था। फिर हाँ, कुछ दिनों बाद बात में दोनों बैठकर बातें करते नजर आए, पर इस बात पे भी अनिल कपूर ने कोई बात नहीं करी, कोई चर्चा नहीं करी, इस बात को भी दबा दिया गया। चलिए फिर आते हैं कृतिका के साथ घी पे। वहां पे कृतिका डब्बे में छुपा के रखती थी, उस बात पे किसी ने कोई चर्चा नहीं करी। और उस बात पे डायरेक्ट मुंह पे आकर जब कटारिया ने बोल दिया कि ये गलत है, इसको छुपाना ही बोलते हैं, अगर जो आप डब्बे के अंदर डब्बा रख रहे हो और उसको पीछे हटा रहे हो तो इसको छुपाना ही बोलते हैं भाभी। और मैं घी खाऊंगा, अगर जो मैं ही नहीं सब लेंगे, सब खाएंगे, बराबर खाएंगे, बराबर हिस्सों में घी को बंटवारा होगा। इस बात पे भी कोई चर्चा नहीं हुआ। ये घी वाली बात मतलब है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स कि दे वांटेड टू शो दैट कि कटारिया कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी बातें एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर मैं बताती हूँ कि साना को हर चीज, साना मकबूल का टॉपिक हो नहीं हो, तो वहाँ पे हाईलाइट किया गया। साना मकबूल के साथ कटारिया का दोस्त थी, वहाँ पे उन लोग बहुत सारी बातें करते थे, बट
कटारिया को कुछ नहीं पूछा जाता था कि आपको क्या लगता है, क्यों लगता है, साना क्या करती है। बस साना का टॉपिक हाईलाइट किया जाता था कि साना के साथ ऐसा हो रहा है, साना बेचारी के साथ ऐसा हो रहा है। मतलब हाँ, बिना मुद्दों का मुद्दा बनाया गया साना मकबूल के बारे में। फिर शिवानी के साथ जो जोक क्रैक करता था, कितने मस्ती करते थे, वो साइड को कभी नहीं बताया गया, वो साइड को कभी नहीं दिखाया गया कि थोड़ा जैसे तुम लोग पीछे में हंसते हो वैसे हंस के दिखाओ, किसी का मिमिक्री करके दिखाओ, किसी का नकल करके दिखाओ। क्योंकि कटारिया हमेशा रणवीर जी का भी नकल करता था, अरमान जी का नकल करता था, नेजी का नकल करता था, और मतलब कितने सारे जोक्स क्रैक करते थे साथ में ये दोनों शिवानी। बट उन चीज़ों को कहीं पे कोई चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि अगर जो चर्चा किया जाता तो वो हाईलाइट हो जाता और लोगों के दिमाग में बच जाता। तो लोगों के दिमाग से उस चीज़ों को हटाना है, इस बात से उस पर फोकस ही नहीं हुआ। फिर शिवानी, जब जब शिवानी रोई है तो अकेले कटारिया उसके लिए हमेशा खड़ा रहा है। एक रिश्ता था जो क्लियर कट दिखता था। विशाल के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता था, उसे भी भाई बोलती थी, इवन कि उसके पापा आए थे तो उन्हें बोले थे कि ये हमारी बेटी है और एक बहन है विशाल की, विशाल तुम्हारा भाई। पर कटारिया के साथ पर्सनली जो एक बॉन्ड था शिवानी का, वो अलग ही दिखता था। उस रिश्ते को कहीं पे कोई चर्चा नहीं किया गया, उस रिश्ते को छुपाने की कोशिश करी। आप नहीं छुपा पाओगे, कितना छुपा पाओगे आप, भले ही चर्चा ना करें पर जो लोग देख रहे हैं। पर हाँ, अगर जिस बात को हाईलाइट किया जाता, चर्चा किया जाता, तो ये बातें और बड़ी बन जाती। तो इसलिए इस बात पे चर्चा ही नहीं किया। फिर देख लीजिए कि मतलब शिवानी जब भी रोई तो उन्होंने चुप करा। एक गांव कटारिया क्या है, कोई भी बहुत बड़ा पब्लिक फिगर नहीं है, कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं है, बहुत सारे उसके ऐसा है नहीं कि बहुत सारा एक्टिंग या फिल्मों में काम कर चुका है। एक सिंपल लड़का है जो गांव से आया हुआ है, इतने छोटे शहर से आया हुआ है, और एक बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों को प्रेजेंट किया, हर चीज़ों को बहुत कामली हैंडल किया, किसी से वैसा। हाँ, भले ही रणबीर जी ने उन्हें बदतमीज का टैग दे दिया, क्योंकि उन्हें उनके हाव भाव से लगता था, बॉडी लैंग्वेज से लगता था, बोल के नहीं, क्योंकि कटारिया ने कभी बोला नहीं कुछ। तो उन्हें लगता था, उस बात पे भी कोई चर्चा नहीं किया गया। तो इस तरह से आप लोग इस बात को समझिए, कटारिया का हर मुद्दे को दबाया गया है, उसे हाईलाइट करने से बचाया गया है, उस पर चर्चा ना किया गया है, ताकि उसके फैन बेस और ना बढ़ जाए। आप लोगों जो भी कटारिया के फैन अभी जो सुन रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप लोगों का माइंड से उस चीज़ों को स्लिप कराया गया है कि आप मतलब भूल जाओ, आपने जो देखा देख लिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, भूल जाओ, वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे सेम जैसे यूके राइडर के साथ हुआ था, एक बंदा है जिसका यार 10-12 मिलियन फैन फॉलोइंग है, वो इतना भी डंप नहीं है जितना बिग बॉस ने उसे दिखाकर निकाल दिया। सेम वही चीज़ किया गया है कटारिया के साथ। बट कटारिया का ये था कि वो इतना ज़्यादा एक्टिव था कि आप नहीं चाहते हुए भी एपिसोड में कितना कट करोगे। क्लिप तो आ ही जाती थी कटारिया के बारे में, उसके बारे में वीडियो तो आ ही जाते थे। पर हाँ, उस पर चर्चा नहीं किया किया गया, वो अलग बात है। उस बात को हाईलाइट नहीं किया गया, उस बात को दबा दिया गया, उस बात को छुपा दिया गया। पर चलो कोई बात नहीं, आज कटारिया हीरो बन के निकला है। ये बिग बॉस को समझना बहुत मुश्किल है कि ट्रॉफी हाथ में मिलने के बाद ही कोई विनर बनता है, ऐसा नहीं है। बाहर निकलने के बाद जो प्यार मिलता है ना, वो सबसे बड़ा विनर है, और आज कटारिया को वही मिल रहा है। चलिए, ऐसे ही और भी चर्चा मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, बने रहे वीडियो पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।